आज जो है इसके बाद के जो टॉपिक है यहाँ पे 67 तक हो चुका था। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर जो कोटेशन है यहाँ पे, तो देखिए चलो काम नहीं पढ़ना इसे। 68 नंबर कोटेशन। जी भैया। पढ़ो तया से। हिनम विदात्मा कथम पश्यन् 68 हाँ ठीक है। सो अहमिज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोप निमिलितः प्रकाशश्च अप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। चलो इस वाले कोटेशंस में कहता कौन है, कौन है ये कोटेशन कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, किसके कथनकार कौन है, यानी इस कोटेशन को बोल कौन रहा है? राजा दिलीप बोल रहे हैं। हाँ, राजा दिलीप किनसे बोल रहे हैं? गुरु वशिष्ठ से। गुरु वशिष्ठ से बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है गुरु वशिष्ठ से ये अपना जब प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा सर्वनाम पद दिख रहा है आपको, सर्वनाम शब्द? अहम, सब ये और अहम मतलब वो कह सकते हैं। हाँ, यानी यहाँ पे जो स और अहम जो दिख रहा है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बताओ? ये जो है स और अहम किसका किसका सर्वनाम है ये? राजा दिलीप के लिए प्रयोग हो रहा है भैया। राजा दिलीप के लिए, बहुत बढ़िया। तो राजा, एक तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कथन किसका है, दूसरा जो सर्वनाम पद है स और अहम, ये जो राजा दिलीप के लिए। इसमें से ऐसा कौन सा पद है जो राजा दिलीप का विशेषण शब्द है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया? ऊपर वाले कोटेशंस में देख के बताइए। कौन बताएंगे? ऊपर वाले कोटेशंस में ऐसा कौन सा पद है जो राजा दिलीप के विशेषण के लिए प्रयोग किया गया? हाँ जी, कौन बताएंगे? संधि विच्छेद करके देखिए यहाँ पे। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? राजा दिलीप है, उनकी पत्नी है, यज्ञ हो रहा है। ठीक है, यज्ञ करने से जो है चित्त की शांति हो जाती है, चित्त पवित्र हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हाँ, तो हाँ, देखो यहाँ पे पहला शब्द जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इज्जया विशुद्ध आत्मा। ठीक है, यानी जो शब्द है यहाँ पे इज्जया विशुद्ध आत्मा। ठीक है, जिनकी आत्मा, जिनका मन, ठीक है, जिनका चित्त क्या हो गया, इस यज्ञ को करने से, यज्ञ इत्यादि करने से पवित्र मन वाला, यानी राजा दिलीप कैसे हैं? पवित्र मन वाला, यानी यज्ञ इत्यादि करने से जो है क्या हो गए, पवित्र मन वाले हो गए हैं, यानी उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो इसमें स और अहम राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा जो इसमें शब्द दिख रहा है आपको, इज्जया विशुद्धात्मा, यानी राजा दिलीप का विशेषण है। दूसरा विशेषण इसमें क्या दिख रहा है? हाँ, ये दूसरा विशेषण किसका है? प्रजालोप निमिलितः। प्रजा शब्द आपने पहले भी प्रयोग किसी कोटेशंस में देखा था, किस अर्थ में प्रयोग किया गया था? मेरे संतान के अर्थ में। संतान के अर्थ में, बहुत बढ़िया। यानी प्रजा भी उनकी संतान है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रजालोप निमिलितः, यानी प्रजा के लोप होने से, अर्थात संतान की प्राप्ति न होने से राजा दिलीप क्या निमिलित है, उनकी आंखें जब बंद है इसमें, यानी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, यानी ये पहला भी राजा दिलीप का विशेषण है, दूसरा भी राजा दिलीप का विशेषण है। जस्ट नीचे देखिए, प्रकाशः च अप्रकाशः च लोक अलोक लोकालोक इवाचलः। क्या भाव है यहाँ पे नीचे का? हाँ, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उदय हो रहा है, जहाँ पे उदय हो रहा है, जहाँ पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो तो प्रकाशित हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो वाला पार्ट क्या हो, अंधकार में रहता है। ये चीज आपको पता भी होगा कि एक जगह, एक स्थान पर दिन है तो दूसरे स्थान पर रात हो जाती है। हेलो।
हाँ क्लास में अभी। ओके ओके। हाँ हाँ, क्या इसका मतलब समझ रहे हो? प्रकाश च अप्रकाश च लोकालोक इवाचला। कौन बताना चाहेंगे नीचे वाले भाव को? हम्म मेरी आवाज आ रही है तरीके से आपको? जी हाँ। वही एक तरीके से ना यहाँ पे राजा दिलीप ये कह रहे हैं कि हम्म जो और लोग हैं तो जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है तो वो लोग को प्रकाशित करता है, लेकिन हम्म और जो लोग हैं जो अन्य राजा हैं हम्म। उनके यहाँ तो पुत्र है तो इसलिए वो प्रकाशित हैं या और लोग सुखी हैं, लेकिन मेरे जो पुत्र प्राप्ति नहीं है तो एक तरीके से मैं अंधकार में हूँ और मैं मतलब दुख प्राप्त कर रहा हूँ। जी हाँ, समझ आया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऋण कितने प्रकार का होता है ये बताइए? भैया तीन। कौन कौन सा? भैया तीन ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में देव ऋण और ऋषि ऋण से तो मैं मुक्त हूँ, ठीक है, लेकिन पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें जो प्रजा लोप यानी प्रजा का लोप अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो किसके समान है? जिस प्रकार से जब सूर्योदय होता है तो पर्वत के एक भाग पे हमें प्रकाश दिखाई देता है और दूसरे भाग पे प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उसी प्रकार से मैं क्या हूँ, एक तरफ यज्ञ इत्यादि करके, ठीक है, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त अध्ययन इत्यादि करके देव ऋण ऋषि ऋण से मुक्त तो हो जा रहा हूँ, लेकिन संतान की प्राप्ति न होने से यानी प्रकाश सूर्य के प्रकाश एक तरफ पड़ता है दूसरी तरफ नहीं पड़ रहा है, उसी के समान मैं क्या हूँ कि एक देव ऋण और ऋषि ऋण से तो मुक्त हो जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। यानी उसी पर्वत के पर पड़ने वाले प्रकाश के समान हूँ जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे देव ऋण और ऋषि ऋण से तो मैं मुक्त हो जा रहा हूँ, लेकिन अंधकार वाले पार्ट में, लेकिन मेरे जीवन में एक अंधकार भी है, अर्थात वो क्या है? पितृ ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये जो नीचे वाले कोटेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों कोटेशन वैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये कोटेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी ध्यान रखना, साथ ही साथ इसमें जो विशेषण पद राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है वो भी ध्यान रखना। राजा दिलीप का जो है वो लोकालोक पर्वत के समान है, जिस प्रकार से एक पर्वत जब सूर्योदय होता है तो पर्वत के एक अंश पे जहाँ पे प्रकाश पड़ता है वो वहाँ दिन जैसा दिखाई देता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं होता अंधकार जैसा, उसी के समान राजा दिलीप के जीवन में भी कि देव ऋण ऋषि ऋण से तो मुक्त है लेकिन पितृ ऋण से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रजा का अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसी चीज को राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं। चलो, सह पद किसके लिए आया और आम पद किसके लिए आया इस कोटेशन में? राजा दिलीप के लिए। इज्जा विशुद्ध आत्मा और प्रजा लोग निर्मिलिता, ये किसका विशेषण है? राजा दिलीप का। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया यहाँ तक? भैया तो फिर राजा दिलीप कहते हैं कि देखिए ऐसा है वशिष्ठ जी कि संसार में तप और दान करने से ऐसे व्यक्ति, जो भी व्यक्ति संसार में तप करता है, तपस्या करता है, लोगों को दान करता है, याचकों को दान करता है, तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उस पुण्य के द्वारा जो स्वर्ग लोक में जो है मृत्यु के बाद जो है स्वर्ग लोक में जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा सुख मिलता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष को अगर संतान नहीं है, ठीक है, तो उसे जो है क्या होता है कि कहीं किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, यदि वो माता पिता बन जाते हैं तो पृथ्वी लोक पे भी उनको सुख प्राप्त होता है और साथ ही साथ जब वो परलोक जाते हैं तो वहां पे भी सुख की प्राप्ति होती है। इसी चीज यानी यहाँ पे पुत्र की जो है यानी संतान के क्या महत्व है उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है 69 नंबर कोटेशन में। ठीक है, तो पढ़ना दीपिका इस कोटेशन को 69 नंबर। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्धवम संतति शुद्ध वंशया ही परत्रेह च शर्मणा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि तपोदानम समुद्भवम यानी अच्छे से कोई व्यक्ति तप और दान करता है तो उससे जो भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। लोकांतर सुखम यानी इस लोक से इतर अर्थात
स्वर्ग लोक हो सकता है, परलोक हो सकता है, उसमें जो है उन्हें क्या सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, जस्ट नीचे देखो, यदि कोई व्यक्ति तप और दान करता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोक की यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या है, संतति, संतति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे, संतति शुद्ध वंश्या ही पत्रे च सर्वने। संतति का अर्थ होता है संतान के संतान। लिए। हाँ, यदि शुद्ध वंश्या यानी किसी अच्छे वंश में, पवित्र वंश में, शुद्ध वंश में या उत्तम कुल में संतान की प्राप्ति होती है यदि आपको, तो परत्रे इह च यानी परत्र यानी दूसरे लोक के साथ साथ यही लोक, ये लोक किसको कहते हैं, पृथ्वी लोक को जिसमें भी हम इस रह लोक रहे हैं। को, यह लोक, यह लोक यानी इस पृथ्वी लोक के साथ साथ परत्र यानी दूसरे लोक अर्थात परलोक में सर्वने यानी शांति, सुख शांति भी प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे जो है संतान का होना यानी किसी भी माँ बाप के लिए जो है संतान का होना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात की चर्चा यहाँ पे राजा दिलीप करते हैं। तो दोनों कोटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीजें यहाँ पे, कोई डाउट किसी शब्द विशेष को लेकर? क्लियर है भैया। आगे चले आगे। भैया मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बताओ। यहाँ पे ना वो उस भाव को प्रदर्शित किया गया है, पुत्र का निर्वचन है, यास्क के द्वारा पुत्र का निर्वचन है कि जो जो तारता है, मतलब जो त्राण करता है, जो नरक से त्राण करता है ना, उसको पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे वो भाव प्रदर्शित हो रहा है कि पुत्र होने से जो है हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। तो नरक का निर्वचन भी बता दीजिए, कोई एक वाला या एक या दोनों याद है, दोनों बता सकते हैं। एक याद है भैया कि जो रमणीय स्थल ना हो उसको नरक कहते हैं। नहीं, हिंदी वाला नहीं चलेगा भैया, संस्कृत में तो अभी याद नहीं हो पाया मुझे, वाला बता दो। नरकम निश्चय गमनम, निश्चय गमनम। हाँ, और दूसरा नास्मिन रमणम स्थानम अल्पम अस्ति इति नरकम। ठीक है, तो दोनों जो है ना, चलो अगर हिंदी याद है तो कम से कम इस तरह से याद करना, यदि आपके पास वो ऑप्शन दिखता है तो सही कर पाओ। ठीक है ना? चलो जी भैया। इसके बाद 70 नंबर जो कारिका है, इसके बाद इस कारिका में कहते हैं कि आपको है वशिष्ठ, आपको तो सब चीज पता है, ठीक है, कि किस बगीचे का फूल में जो है कितना पानी देना है, ठीक है, ताकि वो वृक्ष जो है अच्छे से जो है क्या सके, वृद्धि कर सके। ठीक है, आपको मेरे बारे में सब चीज पता होते हुए भी कि मुझे कोई संतान नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्यों दुख, आप किस कारण से इस दुख को सुनकर या जानकर भी दुखी क्यों नहीं होते हो, इसके बारे में यहाँ पे वशिष्ठ जी को खुद मतलब कहते हैं राजा दिलीप की। यद्यपि आप तो हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं कि आश्रम के किस बगीचे में कौन सा फूल या कौन सा वृक्ष में जो है या फिर कौन सा पादप में जो है पानी की जरूरत है, जल की जरूरत है, आप उनका तो ख्याल अच्छे से रखते हो। मैं तो आपका सेवक हूँ, ठीक है, मुझे संतान से अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी आप इस वजह को जानते हुए भी आपको दुख क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसी बारे में यहाँ पे अगली जो कोटेशन है 70 नंबर कारिका इसमें बताई गई है। चलिए नितिन बाबू पढ़िए इसे। नितिन, प्रभात बाबू पढ़िए इसे। नितिन अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ प्रभात बाबू पढ़िए इसे। जी सर। तया हीनम विधात तर्मा कथम पश्यन् दूषये सिक्तम स्वाम इव स्नेह द्वंद्याम आश्रम वृक्षम। हो गया सर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राजा दिलीप कि यदि आप किसी वृक्ष को ठीक है सही से जो है खाद पानी इत्यादि देते हो और उसमें समय आने पर फल वगैरह नहीं लगता है। एक मिनट बच्चा, दीदी का फोन है। दीदी पहुंच गए? ठीक है दीदी, टेक कर ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर जल्दी। ओके दीदी, ओके बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। अब चलो देखो यहाँ पे आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ देखो देखो ऐसा है यहाँ पे, देखो
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी, आप जो है आश्रम में किसी पौधे वगैरह को लगाते हो, समय समय पर आप उसको खाद पानी भी देते हो, लेकिन एक निश्चित समय आने पर उसमें फल नहीं लगता है, तो इस चीज को देखकर आप दुखी हो जाते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आप मेरे दुख को, आप हर काम में मेरा सहयोग करते हो, आपके प्रेम आपके स्नेह के कारण जो है मेरा उन्नति होता रहा है हर हर चीज में। ठीक है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस बात से आप दुखी क्यों नहीं होते, इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। तो बताओ, इसमें जो सर्वनाम शब्द आपको दिख रहा है, कौन सा सर्वनाम शब्द दिख रहा है? बताओ बच्चा लोग, क्या क्या दिख रहा है सर्वनाम पद के रूप में? तया। तया। तया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताओ। हाँ बच्चा लोग बताओ। स्त्रीलिंग है भैया। किसके लिए प्रयोग आया हुआ? तया हीनम। ये तो गुरु वशिष्ठ जी के लिए प्रयोग किया है उन्होंने। है गुरु स्त्रीलिंग, गुरु जी कैसे हो गए? हाँ, उनका सुदक्षिणा है। तया सुदक्षिणा के लिए? दुखी के लिए। दुखी के लिए नहीं, हिंदी भी देख सकते हो। तया विभक्ति वचन पता करो, हिंदी तो हिंदी देख के भी आप उसका नजर लगा सकते हो। तया हीनम, उससे हीन, किससे हीन? संतान से हीन। हाँ, तो तया सब किसके लिए आया होगा? संतान, उनकी पत्नी के लिए। संतान, उनके यानी संतान के लिए। संतान। ठीक है, चलो तया शब्द ध्यान रखिए, संतान के लिए है। दूसरा जो है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो गुरु वशिष्ठ का विशेषण शब्द दिखाई दे रहा है? विधाता। विधान धर्म। हाँ, विधाता, हे भगवान, हे विधाता, ये क्या गुरु वशिष्ठ का है। संधि विच्छेद करने के बाद उसमें माम शब्द आता है, संधि विच्छेद करो तो र का विसर्ग हो गया, माम, मां के ऊपर अनुस्वार है, तो ये माम बना। तो माम मतलब मुझको, ये किसके लिए विशेषण? ये कौन सा सर्वनाम किसके लिए? दिलीप 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 दिलीप। राजा दिलीप। तो बच्चा लोग ऐसे पढ़ना है, खुद से भी सेल्फ स्टडी करो, तो यह ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो क्या कह रहे हैं कि विधाता, हे गुरु वशिष्ठ, तयाहीनम। ठीक है, कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ? संतान से हीन हूँ, बहुत ही जो है मुझे कोई संतान या पुत्र विशेष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, जस्ट नीचे देखो, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तया शब्द किसके लिए आया, विधाता शब्द किसके लिए आया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे, यहाँ पे इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? शब्द विशेष क्या क्या दिख रहा है इसमें? भैया स्नेहाद वंद्या आश्रम वृक्षम। हाँ, वंद्या आश्रमम, आश्रम। ये आश्रम किसका, किस आश्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे? गुरु वशिष्ठ के आश्रम। अरे बहुत बढ़िया। स्वयमीव, ये किसका है? आपके द्वारा ही स्नेह से, प्रेम से आश्रम के वृक्षों में सिक्तम, सिक्तम का मतलब स्वयं वो गुरु वशिष्ठ को बोल रहे हैं। हाँ, सींचना, जल इत्यादि देना, ठीक है, टाइम टाइम पर उसका ख्याल रखना। ठीक है, और ये स्वयं किसके लिए है? आप खुद ही क्या करते हैं, स्नेह से आश्रम के वृक्षों में आप समय समय उसका जल इत्यादि देते हैं, लेकिन वंध्या यानी वंध्या, लेकिन समय आने पर जो उसमें फल इत्यादि नहीं लगते हैं, जिस वजह से आप क्या परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वयं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? क्या वाला बताओ? स्वयं गुरु वशिष्ठ के लिए। हाँ, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुरु वशिष्ठ। कथम पश्यन न दूयसे, क्या होता है सर? क्या इसका क्या होता है? स्वयं, खुद ही, स्वयं खुद के द्वारा आप क्या करते, खुद ही क्या करते, आश्रम के वृक्षों को अपने प्रेम पूर्वक, स्नेहात यानी स्नेह से, प्रेम पूर्वक भाव से अच्छे से जो है क्या करते, उस वृक्षों का देखभाल करते हो। कहीं उसमें पानी खाद जब जरूरत पड़ती तब आप उसे देते हैं। क्वेश्चन है। हाँ बोलो बच्चा। यहाँ पे स्वयं है, स्वयं है, मेरे ख्याल से स्वयं एव होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे स्वयं दिया है, तो समान संधि स्वयं प्लस ईव, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कथम पश्यन, स्वयं के समान हो जाएगा, स्वयं के समान, स्वयं के समान हो जाएगा। ईव। हाँ, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे कथम पश्य न द्वेषे, द्वेष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे, क्या अर्थ है इसका? हाँ, इसका क्या अर्थ है भैया? दुखी होना। हाँ, कथम पश्य न, यानी आप जो है मुझे जो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं संतान से हीन हूँ, इस चीज को देखकर भी, यद्यपि आप आश्रम में जो भी फल, जो भी वृक्ष इत्यादि लगाते हो, उससे आप समय समय पर क्या देते हो, खाद पानी सिंचाई इत्यादि करते हो, लेकिन फिर भी जो है उसे एक समय आने पर फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अब उस बात से आप दुखी हो जाते हो, ठीक है, एक छोटी सी चीज के लिए। लेकिन जो है तयाहीनम, लेकिन जो है माम, मैं जो है संतान से हीन होते हुए भी, ये सब देखते हुए भी, कथम पश्यन न द्वेष, आप दुखी, ये सब देखते हुए भी आप दुखी क्यों नहीं होते हो? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो तया ध्यान रखिएगा, विधाता शब्द किसका है, मान शब्द किसका है, ठीक है। जस्ट इतना दे दिया जाए कि कथम पश्य न द्वेष, ये सब दे दिया जाए, पूछा जाए कि कथन कौन कह रहा है, ठीक है ना। स्वयं दिलीप कह रहे हैं, हाँ, दिलीप कह रहे हैं वशिष्ठ को। बहुत बढ़िया, स्वयं दे दे कि किसके लिए प्रयोग किया गया है, आश्रम पद से किस आश्रम की बात की जा रही है, बहुत सारे आश्रम का नाम दे दे, समझ गया। तो अच्छे से इस पे फोकस कीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों पे। पश्चिम का क्या अर्थ है? मतलब पश्चिम मतलब देखना, देखते हुए भी, हाँ, सन प्रत्यय लगा हुआ है पश्चिम शब्द में। हाँ, और ये दृश्य इसका बच्चा मतलब हीन, दुखी होना, हीन मतलब रहित ना होना, ठीक है, बिना, इस सब अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका भाव क्या है कि ये कह रहे हैं कि हे गुरु वशिष्ठ, आप जो अपने आश्रम में यदि आपका कोई भी वृक्ष, कोई भी पादप या वृक्ष जो है उसे समय आने पर फल नहीं प्राप्त होता है, तो इस वजह से आप दुखी हो सकते हो, लेकिन अभी तक मुझे जो है संतान की प्राप्ति नहीं हुई, ये सब देखते हुए भी आपको दुखी, आप स्वयं क्यों नहीं दुख अनुभव करते हो, अर्थात आप क्यों नहीं दुखी होते हो, ऐसा जो है यहाँ पे दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ से ही कहते हैं। क्लियर बच्चे यहाँ तक? सर इसमें अगर वशिष्ठ आश्रम पूछेगा तो उसमें ऑप्शन में वशिष्ठ आश्रम रहेगा ना? हाँ जी, आश्रम का भी कुछ नाम है? नहीं, वशिष्ठ आश्रम ऑप्शंस में, ठीक है, ये ध्यान रखना किस आश्रम की बात की जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला देखो यहाँ पे 71 नंबर पढ़ो। प्रभात पढ़ लिया ना, इला पढ़ो इसे। आसाय पीड़म भगवन निर्णम अंत्यवेहि में अरंतु मी वाला नाम निर्वाणस्य दंतिनः। चलो क्या क्या दिख रहा है इला इस फोटो में, बताओ। राजा, शिशु, वशिष्ठ ऋषि, गजा। हाँ, और गजा क्या कर रहा है? जलपान। जलपान कर रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। जलपान करना और जल क्रीड़ा दोनों में अंतर है। वाटर पार्क में ये लोग गए हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। सर ये मस्ती काजीरंगा में बहुत दिखाई देता है। अच्छा, आप गए हो, देखे हो काजीरंगा? हाँ सर, मेरे घर के सामने ही है। अरे वाह, मेरे घर के सामने ही है। चलो जाते कभी मौका मिला तो घुमाना हम लोग को, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऋषिकेश जा रहे हैं, देखते हैं असल का प्लान कब बनता है, उम्मीद है कि इस साल बन जाए। चलो अभी तक इला ने जो बताया कि फोटो में ये सब दिख रहा है, तो चलो पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो सर्वनाम पद है, कौन सा सर्वनाम पद दिख रहा है? मैं। किसके लिए प्रयोग किया गया है? दिलीप। अरे बहुत बड़े समझदार हो गए हैं। चलो राजा दिलीप है तो उनके लिए कुछ ना कुछ विशेषण शब्द भी प्रयोग हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा शब्द जो राजा दिलीप से संबंधित होगा। हाँ जी, अच्छा कोई शब्द दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलो जी भैया। ओके, दूसरा ये बताओ कि ऐसा कौन सा शब्द है जो वशिष्ठ ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है? भगवान। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पे गुरु वशिष्ठ के लिए। चलो एक बात बताओ कि आप लोगों ने बुद्ध चैतन्य में भगवान शब्द देखा था? जी। हाँ, किस रूप में था?
किसके लिए प्रयोग किया गया था? वो ऋषि ऋषि के लिए ऋषि के लिए प्रयोग हुआ था। कौन सा ऋषि? ऋषि का नाम बताओ। ऋषि जी का नाम था असित। बहुत असित हाँ, बहुत आसित ऋषि। आशित ऋषि। चलो अगला शब्द देखो इसमें, संधि विच्छेद अंत्यम। ठीक है, अंत्यम मतलब इसका अर्थ क्या होता है? भगवान ऋणम। ठीक है, ऋण मतलब जानते ही कर्ज, कर्जा। अंत्यम अंत्यम इसका मतलब क्या होता है? अंतिम का अर्थ होगा भैया अंतिम। अंतिम, अंतिम, बहुत बढ़िया, आखिरी। आखिरी। ठीक है, जस्ट देखो यहाँ पे, क्योंकि जो पैतृक होता है को अंतिम माना जाता है। बहुत बढ़िया। सन्निवेशित करो इस पद में, अनिर्वाण से क्या मतलब होता है? हाथी को सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट्स या फिर कौन सा कार्य करने में सबसे ज्यादा मजा आता है एक हाथी को? हाँ बताओ। नहाने में। नहाने में। ठीक है, वाटर पार्क में जाने में भी इनको बहुत मजा आता है। आप लोग गए हैं वाटर पार्क? वही कर रहे। हाँ वही कर रहे हो? नहीं। अच्छा चलो। नहीं भैया हम नहीं गए। चलो कोई नहीं, एक बार DRF निकालो फिर जाना। चलो यहाँ पे दंतिना शब्द है। निर्वाणस्य का मतलब जो जल से रहित हो, जल क्रीड़ा न कर रहा हो। ठीक है, चलो दंतिना का क्या भाव है? यदि शब्द विशेष को गौर करोगे तो इसका अर्थ भी आप समझ जाओगे किसके लिए प्रयोग किया हाथी गया। के लिए। बहुत बढ़िया। हाथी के दांत सर। हाथी के दांत अर्थात हाथी का विशेषण है। ठीक है, हाथी के लिए। ठीक है, उससे पहले और जो देखो, असह पीड़म, ये क्या अर्थ है? ये किसका अर्थ? क्या मतलब? असहाय पीड़ा को। असहाय पीड़ा यानी ऐसी पीड़ा जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे तो एक पद आएगा आलानम। आलानम इसका क्या भाव है? जब हाथी होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर, बचपन से आपने देखा होगा कि किसी खंबे से बांध दिया जाता है। ठीक है, रस्सी से बांध के खंबे में रखा जाता है छोटे हाथी को। ठीक है, तभी वो जब बड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी मेरी जो है जो पैर है किसी खंबे से बांध दिया गया है। ठीक है, तो आलानम का मतलब क्या है? बताओ। बांधना। खंबा। खंबा बंधन यानी जो खंबा है ना उसके लिए। ठीक है, तो भैया अलाना का मतलब खंबा होगा कि बांधना होगा? दोनों होगा? दोनों होगा, खंबे से बांधना। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये शब्द देखो यहाँ पे, हाँ, ये किसका भाव है? इसका भाव देख सकते हो नीचे, अरुण तुदम, क्या मतलब? तो बताना चाहेंगे? तो देखो इसमें ये है मतलब मतलब एक तरह का पीड़ा के लिए है अभी। हाँ, पीड़ा के लिए, दर्द के लिए। ये कह रहे हैं कि जिस यहाँ पर राजा दिलीप अपनी जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हाथी की प्रॉब्लम से जो है तुलना करते बताते हैं कि जिस प्रकार से एक हाथी को जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है जल क्रीड़ा, ठीक है, जिसका अर्थ है निर्वाण से, उसमें अ लग गया है। जब किसी भी हाथी के समूह को, हाथी को जो है उसको सबसे ज्यादा आनंददायक जो खेल है, ठीक है, जो उसको करने में बहुत आनंद आता है, उस कार्य को करने से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उसको जो है बांध के रखा जाए, कष्ट पहुंचाया जाए, तो सबसे ज्यादा कष्ट उस हाथी को उसी अवस्था में होता है। उसी प्रकार से मैं राजा दिलीप क्या हूँ कि यद्यपि मुझे देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो पितृ ऋण है मेरे ऊपर, वो जो उस हाथी के समान है, जिस हाथी को खंबे से बांध दिया गया है और वो जल क्रीड़ा करने के लिए वो जा नहीं पा रहा है, जिस कष्ट को वो जो हाथी अनुभव कर रहा है, छटपटा रहा है बहुत ज्यादा वहां तक पहुंचने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, ठीक है,
उसी प्रकार की पीड़ा हे भगवान मुझे भी महसूस हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें राजा दिलीप जो है अपनी पीड़ा जो है गधे के पीड़ा से जो है यहाँ पे बताते हैं, जिस प्रकार से दंतिना हाथी को जो है क्या किया जाता है, उन्हें आलानम यानी खंभे से बांध दिया जाता है। ठीक है, और अनिर्वाण से, और उन्हें जल तक नहीं जाने दिया जाता है। जल क्रीड़ा यानी जल से जो उनकी स्नान करने की जो आदत है, ठीक है, यानी हाथी को जल स्नान नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, और उन्हें जो है बांध के रखा जाता है। ठीक है, तो इस दर्द को अरुण तूतम, इस दर्द को वो गाते को गधी अनुभव करता है, उसी प्रकार से मम मेरा भी जो है पीड़ा जो है, ये जो पीड़ा क्या है यानी पितृऋण नामक जो पीड़ा है वो क्या असहाय पीड़ा, यानी बहुत मतलब सहा नहीं जा सकता है, ऐसी पीड़ा मुझे अनुभव हो रही है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है बच्चा लोग, एक तो सर्वनाम पद ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया है, और दूसरा भगवन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी निचल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मतलब कष्ट को, दुख को, ठीक है, कष्ट को, दुख को, इन सब के लिए, हाथी के दुख को, हाथी के उस अनुभव को। ठीक है, क्लियर है चीजें? यहाँ पे एक अलंकार उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पे। हाँ, अरुदंत एव में ना उपमा अलंकार है। इव शब्द का, इव निपात का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है? उपमा अर्थ में। उपमा अर्थ में, उपमा अर्थ। और किसी में? आज ही बताया है मैंने। उपमा के साथ साथ एक जगह और भी लास्ट टॉपिक में दिया था ना, सो विदो रिवा, ऐसे कुछ था। याद आ रहा है? तो दोनों कोटेशन ध्यान रखिएगा, कौन सा सर्वनाम पद इसमें प्रयोग किया गया वो भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे, क्लियर है चीजें? जी भैया। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो यहाँ पे, निहारिका पढ़ना इसे। तस्मानम उच्चे यथा तात संविधातुम तथा हर्षि ईश्व अकुणाम दुरा अपार्थे तवदधीना ही सिद्धेया। चलो, इसमें तात शब्द आया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? गुरु वशिष्ठ के लिए। हाँ, यानी तात क्या होता है, अपने से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज में अगर आपसे ज्यादा योग्य है, ठीक है, चाहे वृद्धावस्था हो सकता है, धनवान हो सकता है, ज्ञान से, उसके लिए जो संबोधन शब्द तात का प्रयोग। क्या बुद्ध चरित्र में तात शब्द का प्रयोग प्राप्त हुआ है? नहीं भैया। क्या बात करते हो, नहीं मिला है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक बात है, तात जो शब्द है ना, दरअसल बात यह है कि तात शब्द तीनों ही अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। छोटे होते हैं उनके लिए भी प्रयोग होता है, जो समान अवस्था वाले होते हैं उनके लिए भी प्रयोग होता है, और जो बड़े होते हैं हमसे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ उस तात में किस अर्थ को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन थोड़ा चीजें ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, यथा तात, यानी तात यहाँ पे कौन है? गुरु वशिष्ठ। ठीक है, तस्मात सन्निवेशित करोगे मुझसे, तस्मात शब्द किसके लिए है, कौन सा विभक्ति वचन में है? हाँ बताओ। नहीं, सप्तमी नहीं है, पंचमी विभक्ति है, और सर्वनाम है ये नपुंसकलिंग में। हाँ, ये बताओ किसका विशेषण है, सॉरी किसके लिए प्रयोग किया गया? पैतृक ऋण के लिए। पैतृक ऋण के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी ध्यान रखिए कि तस्मात शब्द पैतृक ऋण से, कह रहे कि हे तात, आपको ही अच्छे से पता है कि मैं कैसे जो है इस प्रॉब्लम से, इस पैतृक ऋण से जो है छूट सकता हूँ, इसके बारे में आप संविधातुम, आप अच्छे से जानते हैं, आप ही क्या योग्य हैं कि आप ही बता सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मतलब मुक्ति होना, मुक्ति पाना। ठीक है, संविधातुम क्या मतलब है? संविधातुम, विधाता शब्द आपने देखा हुआ, इससे पहले वाले
किसका विशेषण है? वशिष्ठ का था विधाता, हाँ? किसका? गुरु वशिष्ठ का था भैया विधाता। हाँ, तथा और अर्हसि, ये इसका क्या अर्थ होता है? तथा अर्हसि मतलब अच्छे से जानना। हाँ, अच्छे से जानना, अच्छे से करना। बहुत बढ़िया। यानी कहते हैं कि आप ही जो है उस पैतृक ऋण से कैसे मैं छुटकारा पाऊं, कैसे मैं जो उसको दूर कर पाऊं, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको आप भी बता सकते हैं, हे तात। ठीक है, तो ध्यान रखें तस्मात शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें तात शब्द इसके लिए सर तस्मात पैतृक ऋण के लिए। ठीक है, पितृ ऋण पैतृक ऋण, ठीक है, ध्यान रखना भैया। उसमें जो संविधातु है ना, हाँ, उसका अर्थ है सम्यक विधात। हाँ, अच्छे से जो है भली प्रकार से। हाँ, बहुत बढ़िया। जस्ट नीचे देखो, इक्ष्वाकु नाम दुरापे अर्थे तदधीना सिद्धया। देखो यहाँ पे ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? कि यदि इक्ष्वाकु वंश में के राजाओं के कोई किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम को भी आप ही क्या करते हैं, सिद्ध कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आप भी जो है हमारे प्रॉब्लम को दूर करें। तो इसमें जो है दुरापे किसका विशेषण है, इसका क्या अर्थ है? दुरापे अर्थे विशद कर लो। हाँ, त्वत् अधीना, त्वत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? वशिष्ठ के लिए। वशिष्ठ के लिए। बहुत बढ़िया। आपके अधीन है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है इक्ष्वाकु राजाओं के सामने यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं कि उन सभी को सिद्ध करने, यानी उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना जो है आपका ही कार्य होता है और आप उस प्रॉब्लम को सही से क्या करते हैं, सिद्ध कर पाते हैं। सिद्ध का मतलब सॉल्व कर पाते हैं, यानी सब आप ही के अधीन है। इसलिए आप जो है हमें भी बताओ कि मैं इस पैतृक ऋण से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ, छुटकारा पा सकता हूँ। इट इज क्लियर? इसमें दुरापार्थे का क्या अर्थ बताया था आपने? मतलब जो भी प्रॉब्लम है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्रॉब्लम को भी, ठीक है, दुरापे मतलब प्रॉब्लम या फिर कठिनाई, ठीक है, समस्या, ये सब। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तो अब सब ध्यान रखना, तात शब्द याद रखना, तस्मात शब्द ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तात का अर्थ क्या बताया था आपने? किसका बच्चा? तात मतलब गुरु वशिष्ठ का संबोधन शब्द, अपने से बड़े। तात का अर्थ यहाँ पे आदरणीय होगा। हाँ, आदरणीय, ठीक है, या पिता तुल्य, ये सब इनके ही अर्थ हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब यहाँ ये जो मछली यहाँ पे हिल रही है ना, ये हिल नहीं रही है, ठीक है, रुकी हुई है मछली, बिल्कुल शांत, सोई हुई मछली, ठीक है, सो रही है। ठीक है, बस ये मान के चलना भी, मुझे वो मछली मैंने बाद में देखा कि इसका अर्थ जो है घूमती हुई मछली नहीं है, ये सारी मछलियां सो रही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अगला जो कोटेशन है 73 नंबर, मोनिका पढ़ना इसको। और आरती आज लेट कैसे हो गया आने में? हाँ मोनिका। हाँ सर। हाँ, लेट कैसे हो गया आरती आज? अच्छा, आरती नहीं बोली, मोनिका बोल रही। हाँ मोनिका बोलो 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 बोलो। सर है ना, पढ़ो पढ़ो। विज्ञापितो राज्ञा ध्यानमस्ति मितलोचनः क्षण मात्र मृषि स्तस्तौ सुप्तमिव इव हृदा। आप देखो, इतना कुछ प्रॉब्लम जब आप किसी अपने टीचर या फैकल्टी को बोलते हो ना कि सर मेरा नहीं हो रहा है, नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे मास्टर्स को अच्छे से क्लियर करें, तो फिर गुरु क्या करता है, अच्छा फिर सोचते हैं, ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट सोचते हैं, फिर ध्यान लगा के कुछ बताते हैं, हाँ देखो ऐसे से करो वैसे से करो तो हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी राजा दिलीप इतना प्रॉब्लम, पहले तो बहुत ज्यादा उनको, पहले के कोटेशन में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं राजा दिलीप, बहुत तारीफ करते हैं, उसका प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम को सुनने के बाद ऋषि जो है क्या करते हैं, राजा की इन सभी बातों को सुनकर ध्यान लगाकर सोचते हैं, जिस प्रकार से समुद्र में जो है
मछलियां सो जाती हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं है कि मछलियां कैसे सोती हैं समुद्र में, किसने देखा है क्या? भैया नदी में कैमरा ले जाने का अलाउड नहीं है। अच्छा, नहीं नदी में कैमरा तो लेके जा सकते हो, वहां देखो कैसे मछलियां सोती हैं। तो देखो वाटरप्रूफ कैमरा। हाँ, एप्पल उप्पल हो तो ले जाओ वहां पे, इतने महंगे आते हैं आजकल सब चीज। चलो देखो, तो इसी बात को क्या कह रहे, चलो इसमें ये बताओ, राज्ञा शब्द किसका विशेषण? या विशेषण या किसके लिए प्रयोग किया गया है? दिलीप राजा दिलीप। इति विज्ञापितो, विज्ञापितो मतलब इतना कुछ कहने के बाद या इस प्रकार से पूरा वर्णन करने के बाद, विज्ञापितो मतलब वर्णन करना, कहना, कथन, ये सब इसी के लिए प्रयोग होता है। यानी राजा के द्वारा इस प्रकार से सारा प्रकार से वर्णन करने के बाद, निवेदन करने के बाद, मुझे आप जो है उसका उपाय बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब बात सुनने के बाद क्या करते हैं? ध्यानस्थि इतलोचन, ध्यान में, ठीक है, अपने आप को ध्यान की अवस्था में लगाकर क्या करते हैं वो ऋषि, क्या करते हैं? आंखों को बंद करके जो है क्षण मात्रम ऋषि, ऋषि शब्द क्या किसके लिए प्रयोग किया? हाँ, महर्षि वशिष्ठ के लिए। वशिष्ठ के लिए, ठीक है। क्षण मात्र जो है अपने ध्यान को जो है आंखों को बंद करके जो है ध्यान लगाते हुए क्या देखते हैं? देखते हैं किसके समान? हृदय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? तालाब। तालाब, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, इसी से हिंदी में अपभ्रंश के हादो शब्द बना है, वगैरह। तर्क भाषा और तर्क संग्रह में माँ हृदय शब्द किस संदर्भ में आपने देखा है, पढ़ा है? चलो मैं बताऊं? हाँ बताओ। माँ हृदय मतलब यहाँ पे, हाँ वहाँ पे हृदय के लिए आया है। हृदय के लिए माँ हृदय, हाँ याद आ गया भैया, वहाँ पे ये अनुमान पक्ष में आएगा, अनुमान पक्ष में आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये शब्द को थोड़ा देखो, ध्यान रखना, तर्क संग्रह तर्कमा से पढ़ेंगे तो ये कई बार इससे भेंट मुलाकात होगा, ठीक है। जब पक्ष धर्मता की बात होगी ना वहाँ पर। हाँ, चलो देखो यहाँ पे क्या है, समुद्र तटस्थो सुप्त मीना, मीना किसको कहते हैं? आज ही पढ़ा था। मीन किसको? मछली। तो ये जो ऋषि हैं अपने आंखों को, लोचन पर नेत्रों को बंद करके इस प्रकार से स्थित हो जाते हैं जैसे फिर जैसे तालाब में मछलियां सुप्त हो जाती है, सो जाती है, उस रूप में। अर्थात गुरु वशिष्ठ जो है अपने नेत्रों को बंद करके इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे तालाब में जो है सारी मछलियां सो गई हो। इसके समान जो है गुरु वशिष्ठ ध्यान में लग गए। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो राज्ञा शब्द ध्यान रखिएगा, दूसरा शब्द जो है इसमें जो ऋषि पद है किसके लिए प्रयोग किया, कौन से ऋषि की बात की जा रही है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। भैया कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें कालिदास ने उपमा का प्रयोग ना किया हो? अभी तक तो मेरे को तो नहीं मिला, हर जगह तो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, इसलिए तो उनका नाम उपमा कालिदास, उपमा सम्राट कहा जाता है, ठीक है जी। हर छोटी से छोटी बात को कहने के लिए उपमा का प्रयोग कर रहे हैं। यही तो है कला, ठीक है, यही तो सीखना आप लोग। उनके यदि कालिदास जी के 0.001% भी यदि आप सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो एक मूवी थी कालिदास की, तो बहुत ओल्ड मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि वो किस तरीके से ना बहुत खतरनाक स्थिति होती है, इसीलिए ना वो हर जगह उपमा का प्रयोग करते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी उनके साथ। अच्छा, एक्चुअली जो उनके घर वाली थी वाइफ, तिरस्कार का जो है जवाब जो है, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के टाइम पे होता है, अपमान, उनका अपमान हुआ था, ठीक है। और मुझे लगता है कि यदि व्यक्ति दुखी अवस्था में हो, बहुत कष्ट में हो या अपमान में हो, तो बहुत ज्यादा बच्चा, या फिर प्रेशर में हो तो बच्चा या कोई भी बहुत ज्यादा निखरता है। यदि उसे पॉजिटिविटी में लेकर आगे बढ़े तो बच्चा बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो यदि कोई किसी को दुख है, किसी बात का, किसी चीज से परेशानी है, कष्ट हो रहा है जीवन में, ठीक है, या किसी ने कुछ कह दिया है आपके जीवन में, जीवन को लेकर, तो दुखी नहीं होना है, उसे मोटिवेशन के रूप में लेना है, ठीक है, कि आज वक्त ठीक नहीं चल रहा है मेरा, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे आप चीजों को बदलेंगे, टाइम आएगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो बच्चा लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मन है बोलने का, लेकिन अभी बोलूंगा नहीं, तो टॉपिक जो है रह जाएगा। तो अच्छे से आप लोग जो है मेहनत करते रहो बच्चा लोग,
ठीक है। और संगीता, जो भी परिस्थितियां आज उत्पन्न हुई हैं आपके घर पे, ठीक है, उम्मीद है कि इन सब चीजों से आप बाहर उबर के अपने आप को जो है सब पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लगाओगे। ठीक है संगीता? हाँ। चलो देखो यहाँ पे अगला जो कोटेशन है कि यहाँ पे जो है राजा जो गुरु वशिष्ठ है अपने नेत्रों को बंद करके वो देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं अब इसके बारे में यहाँ पे कोटेशन अगले नंबर। चलो कामनी पढ़ो, सुजाता पढ़ो। चलो कामनी पढ़ो अगली बार सुजाता पढ़ो। सो अक्षयत प्रणिधानेन संततेः स्तंभ कारणम भावितात्मा भुवो भर्तुर्हेनम प्रत्यय बोधयत। अब जो है ध्यान में लगाते हैं मन को गुरु वशिष्ठ, तब उनको पता चल जाता है कि इनको संतान की प्राप्ति किस कारणवश से नहीं हो रही है। उसी के बारे में फिर वो गुरु वशिष्ठ बताते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो दुख का कारण है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, इसके पीछे का क्या कारण। चलो इसमें जो सर्वनाम पद दिख रहा है, कौन सा सर्वनाम पद दिख रहा है यहाँ पे? एक तो सहा हो जाएगा। सहा किसके लिए प्रयोग है? वशिष्ठ के लिए। बहुत बढ़िया। सा अपश्यत प्रणिधानेन, यानी जब आप वहाँ योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये शब्द आएगा। ठीक है जी। इसको प्रणिधानेन का मतलब क्या है? अपने एकाग्रता के द्वारा, चित्त की एकाग्रता के द्वारा या फिर ध्यान के द्वारा क्या देखते हैं, उन्हें एहसास होता है, अनुभव होता है कि किनको? गुरु वशिष्ठ को। वो पश्यत यानी वो देखते हैं। क्या देखते हैं? संतते है। ये इसका क्या अर्थ है? हाँ, संतान। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो राजा दिलीप का विशेषण शब्द है? हाँ, स्तंभ कारणम। स्तंभ कारणम नहीं तो राजा दिलीप का ऐसा कौन सा शब्द है विशेषण के रूप में हो सकता है? भैया भर्तुरैथम। भवितात्मा नहीं तो, भवितात्मा उनका नहीं है। भर्तुरैथनम। भुवो भर्तु अर्थीन है, अर्थीन। हाँ ठीक है। भुवा किसको कहते हैं? पृथ्वी को, संसार को। भर्तु मतलब पालन करने वाला, स्वामी। यानी ये क्या है शब्द? भुवो भर्तु किसका विशेषण हो गया? राजा दिलीप का। यानी जो पृथ्वी का पालन पोषण करता हो, पृथ्वी का जो पालक हो, ऐसे राजा दिलीप के बारे में हमने देखा, अर्थात गुरु वशिष्ठ ने देखा कि संतते स्तंभ कारणम। ये स्तंभ कारणम क्या होता है? हाँ जी, स्तंभ कारणम यानी संतान की प्राप्ति न होने के इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का जो मेन कारण क्या है? स्तंभ कारणम यानी मेन कारण क्या है, इसके बारे में क्या कर वो उन्हें क्या होता है? अब से वो देखते हैं और अथ एनम प्रति अबोधियत, यानी इसके बाद अथ एनम। अथ का मतलब आपने ये शब्द कई बार प्रयोग देखा होगा, और ये आप पढ़ेंगे कहाँ? वेदांत सार में पढ़ेंगे भी कि अथ का किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अथ किस रूप में? पश्चात अर्थ में, बाद अर्थ में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि राजा गुरु वशिष्ठ क्या करते हैं? प्रणिधानेन यानी अपने ध्यान के द्वारा, ठीक है, ध्यान के द्वारा देखते हैं कि स्तंभ कारणम के इसके पीछे का मेन कारण क्या, यानी संतान की प्राप्ति न होने के पीछे उनके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, किसके? भुवो भर्तु यानी इस पृथ्वी के जो राजा हैं, पृथ्वी के जो मालिक हैं, यह पालन करता है राजा दिलीप, उन्हें जो है संतते संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इसके पीछे स्तंभ कारण, मेन कारण क्या है, उसको वो क्या करते हैं? जान लेते हैं। ठीक है, भवितात्मा यानी ये किसका विशेषण हो गया आपका? ये गुरु वशिष्ठ का। हाँ, यानी पवित्र आत्मा होकर, यानी बिल्कुल शुद्ध चित्त वाले होकर जो है वो गुरु वशिष्ठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो देखते हैं अथेनम, उसके बाद बोधियत यानी उसके बारे में राजा दिलीप को आगे बताते हैं। इस पर क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको सह पद ध्यान रखना है, दूसरा भुवो भर्तु ये किसका विशेषण है ये ध्यान रखना है, ये दिलीप का
भवितात्मा, ये वशिष्ठ जी का ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है सर एनम का क्या अर्थ बताया था? आत्म हाँ एक चीज, हाँ मतलब एनम किसके लिए विशेषण शब्द है, सर्वनाम शब्द है एनम? हाँ दिलीप, बहुत बढ़िया। एनम यानी कि इनको ठीक है, यानी राजा दिलीप को क्या करते हैं, प्रतिबोधियत यानी उसको इसके बारे में बताते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो सपद ध्यान रखना है, दूसरा आपका ये वाला किसका विशेषण है, ये वाला किसका विशेषण है, एनम पद किसके लिए प्रयोग किया गया, बस। संतते मतलब किसके संतान की बात की जा रही है, तो राजा दिलीप की संतान के बारे में। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी पद विशेष को लेकर? नहीं भैया। अब जो है, अब रीजन बताते हैं कि देखो ऐसा है राजा दिलीप कि जब तुम इंद्र के दरबार से, इंद्र लोक से जब वापस पृथ्वी लोक पे आ रहे थे, तब उस समय रास्ते में कामधेनु मिली थी, और कहानी आप सबको पता भी है, लेकिन तुमने उनकी क्या की, आदर सम्मान नहीं किया। अब कारण यहाँ से कहानी आरंभ होती है। चलो नीतू पढ़ना इसको। नीतू ये बताओ, मॉर्निंग वाले क्लास में क्यों नहीं आते हो? मॉर्निंग और इवनिंग दोनों चलता है ना, मॉर्निंग में निरुक्त है और इवनिंग में दर्शन और साहित्य चल रहा है। हाँ नीतू पढ़ो इसको। हाँ नीतू क्या हुआ? सुजाता पढ़ना इसको। जी सर। पूरा शक्रम उपस्थाय, एक मिनट बताइए। हाँ पूरा शक्रम उपस्थाय तव उर्वीं प्रति यस्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता शूरभिः पथि। बहुत बढ़िया। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो राजा इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, उनका पर्यायवाची शब्द हो, ऐसा कौन सा शब्द है? शक्र। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यानी कामधेनु के लिए आया है सुरभि। बहुत बढ़िया, रुको रुको रुको। ठीक है, सुरभि का मतलब कामधेनु। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप और ऐसा कौन सा शब्द दिख रहा है जिससे आपको पता चल रहा है? ठीक है, कोई ऐसा सर्वनाम शब्द भी है क्या? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बहुत अच्छे से आ रही है। तब का मतलब तुम्हारे। हाँ बताओ किसके लिए तब, सब किसके लिए? आप। हाँ दिलीप, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल्पतरु छाया आश्रित है, बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पे उर्विम का मतलब पृथ्वी। ठीक है, चलो ये सब तो उर्विम शब्द पहले भी आपने देखा। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पे यास्यतः, मतलब जाने अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब उपस्थाय, यानी उपस्थाय का मतलब क्या होता है? उपस्थाय मतलब सेवा, वापस आना, सेवा करके। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पूरा मतलब बहुत साल पहले या कुछ समय पहले, पूरा शब्द जो है क्या है, प्राचीन समय के लिए या कुछ समय पहले की बात है कि तुम जो है जब पृथ्वी लोक, जब यहाँ से इंद्र लोक से, यानी इंद्र के पास से इंद्र की सहायता करके या सेवा करके, तब उर्विम पृथ्वी लोक वापस आ रहे थे या वापस जा रहे थे, तब आश्रित कल्प तरु छाया आश्रिता, तब कल्प वृक्ष की छाया में पथी, रास्ते में कौन मिली? सुरभि नामक, अर्थात कामधेनु नामक गाय बैठी हुई थी कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष के छाया में। ठीक है, कौन बैठी हुई थी? सुरभि। सुरभि किसको कहते हैं? कामधेनु को। तो पहला यहाँ पे कहानी उन्होंने आरंभ शुरू कर दिया कि जब आप इंद्रदेव के दरबार से वापस पृथ्वी लोक की तरफ आ रहे थे, उनकी सेवा भाव करने के पश्चात, तो रास्ते में क्या मिली?
कल्प वृक्ष की छाया में कौन आराम कर रही थी? सुरभि नामक अर्थात कामधेनु नामक गाय वहां पे आराम कर रही थी, छाया का सेवन कर रही थी, छाया में बैठी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो सुरभि ध्यान रखिएगा, तब ध्यान रखना, सक्रम ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चले आगे। भूख तो नहीं लग रहा है? समुद्र मंथन की ओर संकेत भी किया गया है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगला का क्या अर्थ था? आसिन में तो था। ठीक है, भूतकाल के लिए। अब देखो राजा दिलीप को बहुत असभुवी धातु है। हाँ, असभुवी धातु का प्रयोग हुआ है। राजा दिलीप को बहुत जल्दी था। ठीक है, राजा दिलीप को बहुत जल्दी था पृथ्वी लोक आने के लिए। ठीक है, क्योंकि रानी उनका इंतजार कर रही थी कि जब भी जो कपल्स हो या हस्बैंड वाइफ होते हैं, यदि कहीं किसी काम पे जाते हैं बाहर, तो जो उनकी वाइफ है, ठीक है, तो वो इंतजार रहता है उनका कि कब वो घर को लौटेंगे। इसमें गाना भी है, कोई गाना बताएंगे? बहुत बढ़िया गाना है, मेरे पिया घर कब आए, मेरे पिया घर आएंगे, ऐसा कुछ करके गाना भी है। याद है आप लोग को कुछ? भैया एक बहुत पुराना गाना है वो, गए परदेस। अच्छा देखो, सब 90s है। रंगोल। अरे वाह, देखो देखो, अब मोनिका तो बोलना शुरू। सुबह तो मोनिका बोल नहीं रही थी, जब मैंने बोला है कुछ पढ़ने के लिए, तब कहाँ थे? हाँ मोनिका, गाने के नाम पे देख रहे प्रभात, अब एक से एक एग्जाम्पल निकल रहा है। चलो अब आगे से बोलेंगे भी नहीं। नहीं 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 नहीं, मजा देखो, साहित्य पढ़ने का यही आनंद है। मोनिका जी तब बोलेंगे, बोल ही नहीं रही है। अब नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मजे में पढ़ना चाहिए साहित्य, तो हमेशा मजे में पढ़ना चाहिए। जितना रस, जितना आनंद जो है साहित्य में मिल सकता है, उतना आनंद रस मुझे नहीं लगता है कि, मतलब मुझे पर्सनली साहित्य बहुत पसंद है। मतलब मैं वेद का बच्चा हूँ, वेद का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मुझे साहित्य पर्सनली रूप से बहुत पसंद आता है। ठीक है, उसमें भी इस प्रकार के साहित्य पढ़ाने और मजा आता है। चलो यहाँ पे, हाँ लेट तो नहीं हो रहा है, 9 बज गया है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 2-4 क्वेश्चन और देख लें। क्या हो गया संगीता? बहुत वो मन नहीं है? अब मन नहीं होगा किसी को भी तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। यदि सबका मन है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बोलो बच्चा लोग, नहीं तो फिर भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्ल्स का पूछ लीजिए एक बार आप। चलो हम लोग को कुछ काम वाम भी होगा, खाना वाना भी होगा, काम भी नहीं होगा। चलो बच्चा लोग, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करके, कल हर हाल में इसको कंप्लीट करते हैं। बताते तो वही है। हाँ, तो इसको हर हाल में कल कंप्लीट करते हैं बच्चा लोग। भैया हो जाएगा कल, क्योंकि अभी भी। हाँ अच्छा, तो चलो कल इसको कंप्लीट भैया करते हमने 7 बजे क्यों नहीं क्लास ली? एक्चुअली फैकल्टी में लेट हो गया था। ठीक है, इस वजह से मुझे 7 वही बच गया था। मुझे लगा कि आज हो सकता है 2 घंटे क्लास होगी तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं सोच तो यही रहा था, लेकिन फैकल्टी जाने के बाद पता क्या होता है, इतने प्रोग्राम बन जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इस वजह से जब फैकल्टी जाऊंगा तो मुझे 6 तो बज ही जाना है, कितना भी तेजी से कुछ भी काम कर लूँ। मिलना जुलना होता है सबसे, टीचर्स वगैरह होते हैं, फिर खुद का काम, ये किताब वो किताब। तो अब वहाँ गया तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टी भी करनी पड़ती है, समझिए, तो ये सब बहुत सारे काम हो जाता है। चलो बच्चा लोग, इसके बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक सब समझ में